वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में यूनिट 1 फिनिश किया था योर कम्युनिकेशन स्किल, आज हम लोग यूनिट 2 डिस्कस करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। जनरल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंडर जो आपकी ये 5 यूनिट आती हैं, आई थिंक यूनिट 2 इज़ इम्पोर्टेंट वन। अपने आप को मोटिवेट रखना, एक एनर्जी आपको मिलती है मोटिवेशन से, सेल्फ मोटिवेशन से, और वो एनर्जी आपके टारगेट्स को अचीव करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जो आज का हमारा सेशन है, इसको आपको अच्छे से ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है, और इससे जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सबसे पहला जो आपका टास्क है सेल्फ मैनेजमेंट से रिलेटेड, अगर आप बोर्ड क्लास में स्टडी कर रहे हैं, ओके, सबसे पहला आपका सेल्फ मैनेजमेंट में इम्पोर्टेंट टास्क आपका टाइम मैनेजमेंट का है। आप अपना शेड्यूल बनाइए, एक प्रॉपर रूटीन बनाइए। अगर आप एक शेड्यूल और रूटीन के साथ स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट को अचीव ज़रूर करेंगे। अगर आपने टारगेट किया है कि मुझे 80% प्लस मार्क्स लेके आने हैं, तो डेफिनेटली आप लेके आएंगे। आपको 90% मार्क्स चाहिए, यू विल गेट दैम। बस एक ज़रूरत है एक इनिशिएशन की, एक स्पार्क की, और वो स्पार्क कहाँ से मिलता है? सेल्फ मैनेजमेंट से, सेल्फ मोटिवेशन से। जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, आपको कोई भी सोशली आपसे कहे, टीचर्स आपको काउंसिल करें, आपके पेरेंट्स आपको काउंसिल करें, उससे इतना इम्पैक्ट नहीं आता है जितना इम्पैक्ट सेल्फ मोटिवेशन से आता है। सेल्फ मोटिवेशन आपको वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जो मैं कहूँगा जैसे रॉकेट, आप जब रॉकेट लॉन्च होता है तो आप देखते हो किस तरीके से थ्रस्ट करके वो पीछे प्रेशर डाल के, और कैसे आपका बिल्कुल 11.2 सेकेंड में अपने इन्वायरमेंट से बाहर चला जाता है। वो एनर्जी आपको मिलती है सेल्फ मोटिवेशन से। और सेल्फ मोटिवेशन आपका इंडिविजुअल होता है, क्योंकि जो आप स्टडी करने वाले हो क्लास 12th के अंदर, वो स्टडी आप अपने आप के लिए कर रहे हो, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो। और ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है आपको अपने गोल अचीव करने के लिए, कि आपको पता है कि जो एसेट्स हैं, जो आपका मार्क्स हैं, वो आपके लिए सब कुछ है। और मार्क्स, अगर आपको, जब मार्क्स के लिए आप स्टडी करते हैं, आप अपने आप के लिए स्टडी करते हैं, तो चीज़ें आपके लिए और क्लियर हो जाती हैं। और जो मोटिवेशनल एनर्जी आपको मिलती है वो आप अपनी स्टडी में लगाते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट इसलिए भी ज़रूरी है। और साथ ही मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना एक टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए, आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि अर्ली इन द मॉर्निंग आपको 3 आवर्स फ्रेश स्टडी करनी है, यानी कि फ्रेश टॉपिक आपको स्टडी करना है अपना। ओके, उसके बाद आप अपना 1 आवर का चाहे आप गैप दीजिए, और फिर 1 आवर आप डेली आप करंट अफेयर्स स्टडी कीजिए, न्यूज़पेपर स्टडी कर लीजिए। उसके बाद दोबारा कंटिन्यू 3 आवर्स का एक दोबारा स्लॉट बनाना है आपको। जो आपने टॉपिक्स पहले से पढ़े हुए हैं उनको रिवाइज कीजिए। अगेन आपका लिटिल बिट आप गैप देते हैं, उसके बाद आप दोबारा से रिफ़्रेश होके जो इवनिंग टाइम है उसमें आप क्या करेंगे, जो आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स से रिलेटेड सॉल्यूशंस पे वर्क करेंगे। इस तरीके से अगर आप टाइम टेबल अपना बना लेते हैं तो डेफिनेटली बोर्ड एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। नो वन। आप अपने आप को खुद भी नहीं रोक सकते। सेल्फ मोटिवेशन में इतनी एनर्जी होती है। ओके, सेशन आपका उतना ही इम्पोर्टेंट है, और इससे अगर क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है तो यू कैन अटेम्प्ट ऑल्सो, राइट। बात अगर मैं करूँ सेल्फ मोटिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ आपको इंडिविजुअल्स को एनर्जी इससे मिलता है, आपको अपने आप को पहचानने का मौका मिलता है, आपके गोल के लिए डायरेक्शन मिल जाती है आपको
कि आपको गोल है वो आप कैसे अचीव करेंगे। एंड इनिशिएशन एंड परसिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी, जो आपकी डिफरेंट स्किल्स हैं। आप अगर जॉब के लिए जाना चाहते हो 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी जाना चाहते हो, तो हर एक स्टूडेंट का अपना एक मोटो होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी मेरा इतना एनहेंस हो कि मैं जब जॉब के लिए जाऊं तो वन टाइम इंटरव्यू में ही मेरा सिलेक्शन हो जाए। एंड देन मेरी आपकी ग्रोथ भी डिपेंड करती है जॉब के अंदर जाने के बाद भी, कि आप कैसे बिहेव करते हो और आपका पर्सनालिटी कैसा है। ओके, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपके जॉब रोल में। फाइन। इट अफेक्ट्स द कॉग्निटिव प्रोसेस एंड द लर्निंग स्ट्रेटेजी एंड कंप्लीटिंग सिमिलर टास्क। जो आपका सेल्फ मोटिवेशन होता है उससे आपको जो आपकी लर्निंग स्ट्रेटेजी है उसमें आपको हेल्प मिलता है। यानी कि आप चीज़ों को स्पेसिफाई करना शुरू कर देते हैं कि किस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने से मुझे कितना गेन होगा और कौन से पर्टिकुलर जो आपका पोर्शन है उसको नहीं करने से मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। जैसा कि जो भी आपके क्लास के टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो शायद स्टडी भी कम करते हैं, लेकिन उनके मार्क्स हर बार ज़्यादा आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? बिकॉज़ वो एक बैलेंस्ड और सेल्फ मोटिवेटेड स्टडी करते हैं। यानी कि अगर वो 6 आवर्स स्टडी किया उन्होंने, दैट मीन्स वो डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स देयर स्टडी। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। सो आपको भी करना क्या है, आप सिंपल अपना एक टाइम टेबल, जैसे मैंने कहा टाइम टेबल अपना बनाइए बोर्ड के क्लासेस के रेस्पेक्ट में, और आइडेंटिफाई कीजिए कि बोर्ड के क्लास में लास्ट ईयर किस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस तरीके से एनालिसिस करके अगर आप स्टडी कर रहे हैं, डेफिनेटली आप 80% कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 80 अगर आपने टारगेट किया है तो यू विल गेट 85%। जस्ट बिकॉज यू नो द पैटर्न ऑफ द बोर्ड। पैटर्न क्या है आपको समझ आ जाता है, आप एनालिसिस कर चुके होते हैं और ये टाइम है आपके पास। लास्ट मोमेंट पे अगर हम लोग ये चीज़ें करते हैं तो हमारा टाइम उसमें जाता है। देन वी गेट, मैं कहूँगा कि आपको टेंशन होने शुरू हो जाती है कि इतना सब सिलेबस है और हाउ आई विल डू दैट ऑल्सो। सो आपको अभी से मेहनत करना है, आपको अभी से इम्प्रूवमेंट्स करना है। आपको अगर ये पता है कि सेल्फ मोटिवेशन में इतनी एनर्जी है, इतना पावर है, सो गो फॉर इट। अपने आप को मोटिवेट कीजिए। अपना कोई वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए कि अच्छा इसलिए ये चीज़ मेरे पास एक पर्टिकुलर टारगेट है कि मैंने टारगेट कर लिया है, दैट मीन्स उसके लिए मैं डेडिकेटेड वर्क करूँगा एंड डेफिनेटली यू विल गो फॉर इट, और वो आप अचीव कर पाएंगे। सो बात करूं अगर मैं फाइंडिंग एंड लिसनिंग मोटिव्स की, सो मोटिव्स कैसे मिलता है, कैसे फाइंड आउट करते हो आप अपना जो है क्लास को देखिए कि अगर आप अपने आप को इमेजिन करके देखते हैं कि आप अगर 85% लेके आएंगे, देन आपका क्या सोसाइटी इम्पैक्ट होगा कि सो स्टूडेंट्स इज़ रियली ब्रिलियंट। ओके, आप अगर उस चीज़ को इमेजिन कर पाते हैं, और बहुत बार स्टूडेंट्स मेरे पास ये क्वेरी लेके आते हैं, सर लर्न तो करते हैं बट याद नहीं होते। सो ऐसा नहीं है, अगर आप लर्न कर रहे हैं तो याद ज़रूर होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आपका कंसंट्रेशन नहीं होता है, दैट्स वाई आप याद नहीं कर पाते हो, लर्न नहीं कर पाते हो। आप अपने माइंड को अगर डिस्ट्रीब्यूटेड रखेंगे, आप अगर अपने आप को एक जगह कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो सेल्फ मोटिवेशन कैसे काम आएगा। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब होता है डेडिकेशन, आप अपने काम के लिए डेडिकेट रहते हैं। सो फाइंडिंग एंड लिसनिंग मोटिव का मेरा मीनिंग है कि ऐसी चीज़ों को फाइंड कीजिए जिससे आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। आपका पेरेंट्स, जैसे आपको पता है कि आपके पेरेंट्स की अर्निंग कम है, हाउ यू विल इंक्रीज, जस्ट बिकॉज आप अगर अच्छा स्टडी करेंगे, अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, अच्छा जॉब प्लेसमेंट लेंगे, डेफिनेटली आप उस चीज़ को कम कर दोगे, ओवरकम कर दोगे, आपका एनुअल इनकम इंक्रीज हो जाएगा। सो गो फॉर दैट। ये नहीं सोचें कि आज स्टडी नहीं करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है।
आपके फ्यूचर पे फ़र्क पड़ने वाला है। सो जो आप स्टडी कर रहे हो, जो आप पढ़ना चाह रहे हो, उसको ऐसे पढ़ो कि आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। ओके, देन यू कैन मोटिवेट योर सेल्फ। इस तरीके से अगर आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं, देन यू कैन अचीव योर गोल। अपने टारगेट के लिए ऐसा नहीं है कि आपने लॉन्ग टर्म टारगेट रखा है। फॉर एग्जांपल आपने सेशन का इस 12th क्लास का आपने टारगेट लिया है कि आपको ये अचीव करना है, और उस अचीवमेंट के लिए आप अगर बीच में एक दिन भी अगर अपना रूटीन चेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पे ज़रूर पड़ता है। सो रूटीन लाइफ जो है वो आपकी बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए। अगर कोई बीच में एनोनिमसली गैप आ भी जाता है तो आप उसको फुलफ़िल कीजिए नेक्स्ट डे, देन यू कैन गो फॉर योर टारगेट। ओके, सो ये जो बात कर रहा हूँ मैं आपका कि आपको फाइंडिंग सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन की, तो आपको इंस्पिरेशंस कहाँ से मिल सकती है। आप अपने मोटिवेशन के लिए कुछ ऐसा फाइंड करते हैं कि जिससे आपको मोटिवेशन मिले, और वो मोटिवेशन आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप म्यूजिक से कई बार आप मोटिवेट होते हैं कि किसी म्यूजिक में इतनी अच्छी चीज़ें आपको आप सुनते हैं जिससे आप मोटिवेट होते हैं। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में जो बुक्स हैं आपकी वो बेस्ट फ्रेंड होती हैं, और बुक्स से हमें बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऐसी होती हैं, इंस्पिरेशनल आपकी बायोग्राफीज़ होती हैं जिनसे हम अपने आप को मोटिवेट कर पाते हैं। सो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। एक्टिविटीज़, देखो स्किल रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपकी पर्सनालिटी को एनहेंस करती हैं, और ऐसी सारी एक्टिविटीज़ आपको क्या करती हैं, एक बेटर लाइफ देने के लिए ज़रूरी होती हैं। और अगर आपका पर्सनालिटी एनहेंस होता है तो डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, आपके सेल्फ मोटिवेशन पे, और आप अपने टारगेट के प्रति डेडिकेटेड हो जाते हैं। ओके, एक्टिविटीज़ के बाद आपका एक्सपेंसिव थॉट्स। एक्सपेंसिव थॉट से यहाँ पे मेरा मीनिंग है कि आप अपने जो मैं कहूँगा कि बड़ा सोचेंगे, बिग ड्रीम लेंगे तो आप अपना गोल भी बड़ा बना पाएंगे। ओके, अगर आप यही सोच के चलेंगे कि मुझे पास ही होना है, देन व्हाट, आप उसके अकॉर्डिंग स्टडी भी अच्छे से नहीं करेंगे। ये श्योरिटी कैसे है कि आप पास हो जाएंगे, राइट? यानी कि ऐसा नहीं है मुझे आपका, अगर आप 90% 95% का टारगेट लेके चल रहे हैं देन डेफिनेट है कि 90+ तो आएंगे। ओके, सो आप अपने थॉट्स को थोड़ा सा पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव आइडियाज़ पे काम करें। नेगेटिविटी अपने आप में नहीं लेके आनी है आपको, नेगेटिव नहीं सोचना अपने आप को कि ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, देन मैं क्या करूँगा। डोंट थिंक दैट, ऑलवेज थिंक कि ऐसा ही होगा जो मैं चाह रहा हूँ। ओके, सो लिविंग इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में जीना है आपको। प्रेजेंट से मेरा मीनिंग है कि आप ऐसा नहीं है कि आप जो आपका सर्कमस्टेंसेस हैं, जो आपके रिसोर्सेस हैं, आप उनसे ज़्यादा की उम्मीद ना करें। जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, सर मैं तो लाइब्रेरी नहीं जा पाता तो कैसे स्टडी करूँगा, जो बुक्स हैं उससे स्टडी कीजिए। ओके, मैनी स्टूडेंट्स, जो आपके ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बुक्स भी नहीं थी और दे गॉट टॉप्ड। सो आप अगर इस चीज़ को बाउंडेशन मानेंगे, आप अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड मानेंगे तो आप उस पर वर्कआउट नहीं कर सकेंगे। सेल्फ मोटिवेशन का मीनिंग यही है, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइज कीजिए, और जो आपका लिमिटेड टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में अपने गोल को अचीव करना। और ये सिर्फ तब हो सकता है जब आप अपने वर्क के प्रति डेडिकेटेड हैं। ओके, आपको बड़ा सोचना है, बड़ा ड्रीम लेना है और उसके रेस्पेक्टिव वर्क करना है। ऐसा नहीं है सिर्फ अगर आप ड्रीम कर रहे हैं कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे तो वर्कआउट नहीं होगा, आपको उस पर कम करना होगा। आपको उसके अकॉर्डिंग अपने वर्क ऑन जो है, आपका जो स्किल्स हैं उनको यूटिलाइज करना होगा उसके रेस्पेक्ट में। नाउ अगर बात करूं मैं पर्सनैलिटी टाइप्स, ट्रेट्स एंड डिसऑर्डर्स की, देखिए आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपका जो गोल है उसको अचीव करने में। आपका जो
सेल्फ मैनेजमेंट है, आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते हैं, तो उसमें आपकी पर्सनालिटी का बड़ा रोल होता है। सो पर्सनालिटी से यहाँ पे मेरा मीनिंग है, पर्सनालिटी इज रिलेटिवली एंड्योरिंग सेट ऑफ ट्रेट्स, दैट ट्रेट्स आर मेड अप ऑफ इमोशनल, बिहेवियर, मेंटल स्टेट ऑफ करैक्टरिस्टिक्स। यानी कि एक इंडिविजुअल की, एक किसी पर्सन की, उसका इमोशंस कैसे हैं, बिहेवियर कैसा है या मेंटल स्टेट कैसा है, ये उसकी पर्सनालिटी से हमें पता चलता है। सो पर्सनालिटी आपकी हेरिडिटी से भी आती है, यानी कि अपने जो अनसेस्टर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनसे भी आपको मिलता है। साथ ही आप अपनी स्किल्स पे काम कितना करते हैं, आप उसको कैसे सेव करते हैं, आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप किस सोसाइटी में रहते हैं, कैसे आपके फ्रेंड्स हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है, इन सब और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन सब पे डिपेंड करता है आपका पर्सनालिटी। एंड जो आपका ये सारे फैक्टर्स हैं, इनको इम्प्रूव आप सेल्फ कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। नो वन कैन गेट चेंज इन देम। इनमें जो चेंज ला सकते हैं वो आप खुद ला सकते हैं। ओके, सो बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनालिटी। इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनालिटी से मेरा मीनिंग है कि आप अगर कोई सिचुएशन ऐसी है आपकी लाइफ की, या फिर आपने कोई किसी चीज़ से इंस्पायर होते हैं, सो यू कैन चेंज अबाउट दैट। आप अपने अकॉर्डिंग उस पर्सनालिटी में चेंज लेके आएंगे। ओके, नाउ बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट से यहाँ पे मीनिंग है, देखिए 5 यहाँ पे बताए गए हैं कि जो बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। पर्सनालिटी आपके 5 तरीके से हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। एक्स्ट्रावर्जन से मेरा मीनिंग है जो आपके असर्टिव होते हैं, सोशलेबल होते हैं, यानी कि ऐसी पर्सनालिटी जो सोशली चीज़ों को अडेप्ट करती है। राइट, रिजर्व नहीं रहना, आपको चुप नहीं रहना है, वाचाल रहना है, यानी कि बोलना है, यानी कि अपने क्वेश्चंस को, अपनी क्वेरीज को बाहर निकालना है। ओके, सो जो रिजर्व रहते हैं वो ज़्यादा पूछ नहीं पाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर पाते हैं, फीडबैक्स नहीं मिल पाता है उनका। सो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को सोशलेबल करना है, असर्टिव करना है। दूसरा, आपकी पर्सनालिटी एग्रीबलनेस होनी चाहिए। एग्रीबलनेस से यहाँ पे मेरा मीनिंग है आप कोऑपरेटिव होने चाहिए, ठीक है, और चीज़ों को अडेप्ट करना सीखना चाहिए। एग्रीबल यानी कि दूसरों से सहमत भी होना ज़रूरी होता है कि कई बार आपको ऐसे फैक्ट से इम्पैक्ट करने होते हैं कि सब सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करें। ओके, कॉन्शियसनेस यहाँ पे मेरा मीनिंग है कि योर पर्सनालिटी शुड बी हार्ड वर्किंग, ऑर्गेनाइज एंड डिपेंडेबल। और इमोशनली स्टेबिलिटी से यहाँ पे मेरी मीनिंग है कि काल्म, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड कूल। और इससे जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है दैट इज़ योर माइंडफुलनेस। आप अपने आप को शांत रखें, पीसफुल रखें। अगर आपका माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ आप EMC में आप लोगों ने की भी होंगी, उससे आपका क्या होता है, आप अपने आप को कंसंट्रेट कर पाते हैं अपने टारगेट के लिए, कि आपको जो गोल अचीव करना है, अगर कंसंट्रेटेड है तो आप उस पर ज़्यादा वर्क कर पाते हैं, ज़्यादा डेडिकेशन के साथ आप उसके लिए काम कर पाते हैं। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, नई चीज़ों को सीखना, कल्चर्स को सीखना, और क्यूरियोसिटी होती है, आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए नई नई एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ये आपको, ये जो पर्सनालिटी हैं, ट्रेट्स हैं, इनको आपको फॉलो करना है। नाउ समटाइम्स आपके कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको आपको अगर हैं तो आप उन पे वर्क कीजिए, उनको रिमूव कीजिए। दीज आर समटाइम्स वी कैन से दीज आर आवर वीकनेस। अगर हम अपने वीक पॉइंट्स को अगर स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं तो डेफिनेटली हम सेल्फ मैनेजमेंट पे वर्क कर सकते हैं, हम अपने आप को मोटिवेट करें और अपने काम के प्रति डेडिकेटेड और हो जाते हैं। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है दैट इज़ पैरानॉइड। पैरानॉइड होता है द फीलिंग्स एक्सट्रीमली नर्वस एंड वरीड। बहुत बार बच्चों का होता है कि वो नर्वस हो जाते हैं और उनको टेंशन होता है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, कैसे होगा, बोर्ड का क्लास है, मार्क्स कैसे आएंगे। ओके, सो अगर ऐसा है तो आप उस पर काम कीजिए, और अगर आप स्टडी करेंगे, मार्क्स स्लोली आपके इंक्रीज होने लगेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। सो अगर हमारी पर्सनालिटी है तो हमें उस पर वर्क ऑन करना है, उसको इम्प्रूव करना है। एंटी सोशल,
इट इज़ करेक्टराइज बाय अ पैटर्न ऑफ परसिस्टेंट डिसरिगार्ड्स फॉर द वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ अदर। किसी भी चीज़ को नहीं मानना, किसी भी कानून और डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करना। अगर ऐसी आपकी पर्सनैलिटी है तो डेफिनेटली ये आपके जो सेल्फ मोटिवेशन है उस पर इम्पैक्ट डालती है, और आपको जो आपका टारगेट है वो अचीव करने में आपको मदद नहीं करती है। इसलिए आपकी अगर ऐसा नेचर है सो प्लीज़ आपको उसको रिमूव करना, उसको अपने लाइफ से हटाना है। शिजोइड क्या होता है? दैट करेक्टरिस्टिक्स बाय द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल रिलेशनशिप। लोगों मतलब जो सोशल रिलेशनशिप है, लोगों से मिलना है, उनसे कई बार क्या होता है आप किसी से मिलते हैं उससे भी आपको फ़ायदा होता है। आप अपनी क्लासरूम में कैसे बिहेव करते हैं उसका इम्पैक्ट आता है। अगर आप सोशली आप अच्छे हैं, यानी कि आपके अंदर ऐसी ट्रेड्स हैं कि आप दूसरों से चीज़ों को अडेप्ट भी करते हो, तो अच्छी चीज़ों को अडेप्ट करते हो तो डेफिनेटली वो आपको काम आती है, राइट। सो अगर आपका ऐसा बिहेवियर नहीं है तो आपको उसको बनाना है ऐसा। बॉर्डर लाइन से यहाँ पे मीनिंग है इट मार्क्स बाय ऑनगोइंग पैटर्न ऑफ वेरिंग मूड, सेल्फ इमेजिंग एंड बिहेवियर। यानी कि आपका अगर मूड स्विंग होता है, आप अपने आप के बिहेवियर या सेल्फ इमेज से परेशान हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पसंद नहीं है। सो आपको करना क्या है, आपको इन सब चीज़ों से को इम्प्रूव करना है। और अगर कोई भी टास्क आपको मिलता है या आपने कोई टारगेट बनाया है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ से हटाना है। ऐसे अगर कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, ओके। नार्सिसिस्टिक से यहाँ पे मीनिंग है इट इज़ ए कंडीशन इन विच पीपल्स हैव इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ देयर ओन इम्पोर्टेंस, a deep need of excessive attention and administration and lack of empathy। ओके, सो अगर आपको इस तरीके से कोई समस्या है तो आप क्या करेंगे, आप अगर आपको इम्प्रूव करना है, अपनी पर्सनालिटी को एनहेंस करना है, तो आपको अपनी जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हैं उन पे वर्क करना है। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज करेक्टराइज बाय फीलिंग ऑफ एक्सट्रीमली सोशल इनहिबिशन, इनएडिक्वेंसी एंड सेंसिटिविटी ऑफ नेगेटिव क्रिटिसिज्म एंड रिजेक्शन। अगर आपका फॉर एग्जांपल बहुत बार ऐसा होता है, बच्चा अगर कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, सो वो उसको अपने साथ जोड़ने लगता है कि शायद ये चीज़ है इसलिए ऐसा नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम भी मेरा नहीं होगा। सो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई रिजेक्शन आपका है या फिर आपको इनएडिक्वेंसी है हुई कभी, तो आप उस पर वर्क कीजिए। कोई भी जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है वो परमानेंट नहीं होता है, यू कैन रिमूव दैट, ओके। सो डिपेंडेंट है या ओबेसिव है, ओके। सो दीज टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ एंड जितने भी बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन सब से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखिए, और आप जो भी आप स्टडी कर रहे हैं इस तरीके से आपको स्टडी करना है कि फ़ाइनल एग्ज़ाम्स आपको देने हैं, और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप स्टडी कीजिए। अपने टाइम डिसाइड कीजिए किस टाइम आपको क्या वर्क ऑन करना है, ओके। सो यहाँ पे आपका ये सेशन फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट टाइम हम 3rd यूनिट स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगर वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर इसलिए कीजिए सच दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन गेट बेनिफिटेड ऑफ इट, ओके। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।